अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले जो है पाठचर्या निर्माण में राष्ट्रीय एकता की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रीय एकता क्यों शामिल किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, उसमें शिक्षा का क्या योगदान है और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, उसका महत्ता क्या है, क्यों राष्ट्रीय एकता पाठचर्या में शामिल किया जाए, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, यानी बालकों के पाठचर्या निर्माण में जो आपका पेपर नॉलेज एंड करिकुलम है, उसमें पाठचर्या निर्माण में अंतर्राष्ट्रीयता को क्यों स्थान दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीयता की क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा करना है। हम आज की दुनिया की तुलना एक ऐसे ज्वालामुखी से कर सकते हैं जो किसी भी समय फटकर विश्व के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। इस शताब्दी के अंदर दुनिया दो भयंकर विश्व युद्धों एवं उसके विनाशकारी परिणाम को देख चुकी है। यदि परिस्थितियों पर काबू न पाया गया तो तीसरे विश्व युद्ध के द्वार तक पहुंच जाएगा, तीसरे विश्व युद्ध के द्वार तक पहुंच जाएगा। आज विश्व में विभिन्न देशों में भयंकर स्वार्थ की भावना फैली हुई है। सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों को दबा रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। दुनिया में कठोर अतिवादी और संकुचित राष्ट्रवाद से पूरा विश्व आज पीड़ित है। यह उग्र राष्ट्रवाद ही वर्तमान युग की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि हम महायुद्धों की विभीषिका से दुनिया को बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर संकीर्ण एवं उग्र राष्ट्रीयता जैसी बुराई को दूर कर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना ही होगा, और यह महत्वपूर्ण कार्य केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में पाठचर्या निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को स्थान देना आवश्यक है, जिससे बच्चे प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को समझ सकें। अब इसको कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की अर्थ क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। आज विश्व में शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए तत्पर है कि हम ही सबसे शक्तिशाली हैं। इसलिए आज विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता शांति है। विश्व के समस्त देश और उनके निवासियों के बीच प्रेम, सहयोग और मैत्री की भावना ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या अंतर्राष्ट्रीयता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यह व्यक्त करती है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं बल्कि वो संपूर्ण विश्व का नागरिक है। इसका आशय विश्व बंधुत्व नागरिकता से है। कहने का आशय यह है कि आप केवल अपने राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं बल्कि संपूर्ण विश्व के नागरिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उग्र राष्ट्रवाद की घोर विरोधी है। ये भावना व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, उनमें जियो और जीने दो की भावना का विकास करती है। अंतर्राष्ट्रीयता मानव जाति के कल्याण का आधार है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होती है। वो सिद्धांत क्या हैं? वो सिद्धांत हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का आशय यहाँ यह है कि अपने साथ साथ दूसरे राष्ट्रों के अस्तित्व को समझना। सहयोग, दूसरा पॉइंट है सहयोग, यानी आपस में सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने में सहायता करना। अगला है आंतरिक मामलों में अनहस्तक्षेप, यानी किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में कोई भी दूसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अगला है अनाक्रमण, यानी कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आते हैं तो अगला पॉइंट है कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान। अगर कोई गतिरोध आता है, कोई दिक्कत आता है किन्हीं राष्ट्रों के बीच में
तनाव आता है तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान किया जाए। ये 5 तत्व अंतर्राष्ट्रीयता के मूलभूत सिद्धांत हैं। परिभाषाओं में आप देखिए कि विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीयता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें गोल्ड स्मिथ कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता, अपितु वह विश्व का नागरिक भी होता है। तो जब आप विश्व के नागरिक हैं, केवल अपने राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, तो आपको विश्व कल्याण की बात सोचनी चाहिए। विलियम गैरिसन का कथन है कि हमारा देश सारा संसार है, हमारे देशवासी मानव मात्र हैं, हम अपने राष्ट्र की धरती को उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरे देशों की धरती को। यानी आपको केवल उग्र राष्ट्रीयता नहीं बल्कि विश्व के समस्त देशों की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखना होगा, विश्व के समस्त लोगों को ध्यान में रखना होगा। ई वाल्टर लेप्स ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का तात्पर्य आलोचनात्मक तथा निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने तथा लोगों को राष्ट्रीयता एवं संस्कृति पर बिना ध्यान दिए उनके व्यवहार की उत्तमताओं की एक दूसरे से प्रशंसा करने की योग्यता से है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को इस योग्य होना चाहिए कि वह समस्त राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और जातियों की इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की समान रूप से महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के रूप में निरीक्षण कर सके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव होता है, वह सह अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध अथवा अंतर्राष्ट्रीयता कहा जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों अंतर्राष्ट्रीयता को पाठचर्या निर्माण में शामिल किया जाए? क्या महत्व है इसका? इसके महत्व को हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य अति संघर्ष की स्थिति में पहुंचकर शांति की आवश्यकता अनुभव करता है और शांतिप्रिय जीवन पथ से ऊबकर संघर्ष की ओर कदम बढ़ाया है। ये इतिहास रहा है हमारा। और ऐसी स्थिति में यदि उसने अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया तो किसी न किसी दिन हमको इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। आज इस समय संघर्ष की उस स्थिति में संपूर्ण विश्व पहुंच गया है कि अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को स्वीकार करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो किसी दिन देखते ही देखते इस लोक से मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीयता मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष, असहयोग की निम्न भूमि से उठाकर प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की उच्च भूमि पर लाकर खड़ा करती है। अपने वास्तविक अर्थ में ये हमें मानव जाति के कल्याण की ओर अग्रसर करती है। हमें आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस हो रही है, आवश्यक प्रतीत हो रही है। जो पहला पॉइंट है उसका वो है संपूर्ण मानव जाति एवं मानव मूल्यों, संपूर्ण मानव जाति की रक्षा एवं मानव मूल्यों की एकता के लिए। आप जानते हैं यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न रूप, रंग, जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वह सब मानव हैं। उनकी सबकी मानवीय आत्मा है, उन सब के आदर्श और मूल्य समान हैं। वो चाहे जिस जात, धर्म व देश के हों, पहले वह सब मानव हैं। सत्य, प्रेम, अहिंसा संपूर्ण मानव जाति के आदर्श हैं। आज विश्व के लोगों को इस एकता का आभास कराना आवश्यक है, जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के द्वारा ही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास नहीं होगा तो ये चीज नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट है युद्ध को रोकने के लिए
हम सभी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। पिछले 2 विश्व युद्धों में हुए भीषण नरसंहार, भीषण विनाश को हम देख चुके हैं, इतिहास साक्षी है। अतः उग्र भावना को समाप्त करने के लिए और उच्च भावनाओं का बीजारोपण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि युद्धों का मनुष्य के मस्तिष्क में ही जन्म होता है। वो युद्ध बाहर से नहीं थोपा जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म होता है। अतः शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। अतः इस परमाणुविक युग में मानव चेतना के अनुकूल ही हमें रहने की आवश्यकता है। अब यह विचारणीय है कि मानव परमाणु अस्त्रों की तैयारी द्वारा अपने विनाश को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ये तकनीकी जागरण या क्रांति में मानव चेतना के अनुकूलन की असफलता होगी। यानी हमको मानव के कल्याण की बात सोचनी है, हमको मानव के निर्माण की बात सोचनी है कि मानव को समाप्त करने की बात सोचनी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। आप जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कार ने स्थान और समय की दूरी को बहुत कम कर दिया है। यद्यपि समय की दूरी कम हो गई है, स्थान की दूरी कम हो गई है, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं। ये हम लोग देख रहे हैं। आज रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, वायुयान आदि के कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं, या यूँ कहा जाए कि विश्व एकदम सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। टेलीफोन के द्वारा सैकड़ों मील दूर की आवाज़ आज पल भर में सुनी जा सकती है। टेलीविज़न का बटन खोलते ही अमेरिका में हो रहा कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने देखा जा रहा है। आज एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित करती है। यदि विश्व के किसी एक भाग में युद्ध होता है तो अन्य देशों के लिए भी संकट की घड़ी पैदा हो जाती है। केजी सैदेन ने यही तो कहा है कि ये युद्ध यूरोप में आरंभ होता है और लाखों लोग बंगाल में अकाल से मरते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं। अतः आज विश्व के देशों की दूरियां कम हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। अगला पॉइंट है राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता। आज विश्व का कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है। वह अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान, कोई भी देश, कितने भी विकसित देश क्यों ना हो, अपनी आवश्यकताओं को वो पूर्ण नहीं कर सकते हैं, आत्मनिर्भर नहीं। जो कुछ वस्तुएं बाहर से मंगाते हैं और कुछ वस्तुओं को बाहर भेजते हैं। अतः विश्व के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। वह एक दूसरे से वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इस पारस्परिक निर्भरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है प्रजातंत्रीय आदर्श। आज का युग प्रजातंत्र का युग है। आज प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था को सबसे उत्तम माना जाता है। विभिन्न देश साम्यवादी शासन व्यवस्था को छोड़कर प्रजातंत्रीय व्यवस्था को अपना रहे हैं। इसलिए प्रजातंत्र के आदर्शों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता है। क्योंकि प्रजातंत्र के आदर्श हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, ये सब प्रजातंत्र के गुण हैं। तो इसलिए भी हमको आज इसकी आवश्यकता है। अगला है कला और साहित्य की उन्नति। कला और साहित्य का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कला और साहित्य की उन्नति के लिए शांति वातावरण होना आवश्यक है। युद्ध, अशांति, संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कला और साहित्य का विकास नहीं हो सकता। केजी सैदेन का कथन है कि यदि आज विश्व महायुद्ध में फंस गया तो न यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य रह पाएगा और न आर्थिक समृद्धि होगी और न ही मनुष्य की कला, संस्कृति और साहित्य का विकास कर सकेगा। इसलिए कला, साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है। और अगला पॉइंट है विकासशील राष्ट्रों के लिए विकास के लिए। यानी दुनिया में तमाम देश हैं,
कुछ विकसित हैं, कुछ विकासशील राष्ट्र हैं। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं, विश्व के आज अनेक राष्ट्र जो विकासशील हैं वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनमें जनसंख्या ज़्यादा है, शिक्षा का अभाव है, वैज्ञानिक आविष्कारों के लाभों से वंचित हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हैं। इन राष्ट्रों को ऊंचा उठाने के लिए विकसित देशों को उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा और इनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करनी होगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की आवश्यकता है। इस प्रकार आज के वैज्ञानिक, औद्योगिक और प्रजातंत्र के युग में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रमाण युग में युद्धों के निवारण के लिए, शांति की स्थापना के लिए, मानवीय शोषण को समाप्त करने के लिए, अकेलेपन और अलगाव को रोकने के लिए, संकीर्ण राष्ट्रीय बंधनों को तोड़ने के लिए, प्रतिद्वंदिता को रोकने के लिए, व्यक्तिवाद को नियंत्रित करने के लिए, पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग और संस्कृति के उत्थान के लिए और संपूर्ण मानवता के हित एवं कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि पृथकता का अर्थ है पिछड़े रहना और पतन को प्राप्त होना। संसार में परिवर्तन हो रहा है, जो प्राचीन रुकावटें समाप्त होती जा रही हैं। जीवन अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। हमें इस आने वाली अंतर्राष्ट्रीयता में अपना योगदान देना है। इस संदर्भ में राधाकृष्णन का कथन है कि विश्व एक साझेदारी है, यह एक मैत्रीपूर्ण ब्रह्मांड है। इसने हमें प्रेम करने के लिए जन्म दिया है, न कि घृणा करने के लिए। हम एक दूसरे को सहायता करने के लिए पैदा हुए हैं, न कि एक दूसरे को समाप्त करने के लिए। ऐसी स्थिति में पाठचर्या निर्धारण में बच्चों को प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीयता का अवबोध कराना चाहिए, जिससे बालक सह अस्तित्व की भावना को समझ सकें और विभिन्न राष्ट्रों के बारे में जान सकें और विभिन्न राष्ट्रों के साथ साथ अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोच सकें। इस तरह से पाठचर्या निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है।